everyone, welcome to Seek Study Smartly, that is 3S. Hey guys, I hope you all are doing well. So जो आज हमारा टॉपिक है वो है ICT के बेस के ऊपर, जो कि मालवेयर्स हैं, बहुत सारे मालवेयर्स हैं वो ICT से रिलेटेड हैं, हमारी खुद की लाइफ के रिलेटेड हैं, बिकॉज हम सारा काम अपना डिवाइसेस पे करते हैं. सो मालवेयर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाएं कि आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ कि मालवेयर होता क्या है. देखिए, वेयर तो हो गया जी, हम जब हम अपने डिवाइसेस को यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना. तो माल क्या है? देखिए, मालवेयर होता है जिसकी गंदी नीयत होती है, उसको हम कहते हैं मालवेयर. ये कुछ इस तरह के मलिशियस सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है. इनको मलिशियस सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है? देखिए, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि हम अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल करते हैं, वो अच्छे वाले होते हैं, ठीक है ना. बट जो गंदे वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनकी गंदी नीयत होती है, जिन्होंने हमारे डैमेज करना होता है डिवाइसेस को या हमारे डाटे को स्टील करना होता है, उसको हम कहते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर. तो मालवेयर आ गया वर्ड, मिलिशियस आ गया वर्ड, तो वो सेम ही होता है. पर देखिए, ये आप अगर कहोगे कि वायरस भी क्या होता है, देखिए जो वायरस होता है वो छोटा पार्ट होता है, मालवेयर के अंदर ही आ जाता है. बट जो मालवेयर होता है, मालवेयर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है. उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स आ जाते हैं, स्पाईवेयर आ जाता है, रैंसमवेयर आ जाता है. वो मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगी, आज ही करवाऊंगी, थोड़े से आज करवाऊंगी, थोड़े से नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इनको एक एक करके समझना ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी वर्किंग्स अलग अलग हैं, ठीक है जी. सो देखिए, जो मालवेयर है मालवेयर इज़ ऑफन क्रिएटेड. कौन क्रिएट करता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए. देखिए, हैकर्स करते हैं. क्यों करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए. देखिए, हैकर्स इसलिए करते हैं, कई बार तो क्या होता है कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा करना होता है. किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ वॉर करना हो, दूसरी गवर्नमेंट के साथ वॉर करना हो, कुछ डाटा स्टील करना हो, पता हो, बस इसीलिए तो करते हैं. या फिर मनी के रिगार्डिंग करते हैं, उन्हें मनी चाहिए होती है, हैकर्स इसलिए कर देते हैं, ठीक है जी. और कई बार क्या होता है, हमें ये टूल प्रोटेस्ट करने के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए कई बार हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी को डेवलप करते हैं. हम देखते हैं कि हमारा डाटा कहीं स्टील ना हो जाए, तो वो हैकर जो मालवेयर्स को स्पेशली बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स ऐसे बनाते हैं कि देखते हैं हमारी सिक्योरिटी है वो काम करती है अच्छे से, उनको भी टेस्ट करने के लिए ये किए जाते हैं. इसीलिए ये मालवेयर्स काम आते हैं, ठीक है जी. सो देखिए, हमेशा इनकी बैड न्यूज़ ही कही जाती है. मालवेयर्स अच्छे तो कहलाए नहीं जाते. जिसका नाम ही मालवेयर है तो वो ऑब्वियसली बैड न्यूज़ आपके पीसी के लिए देगा, आपके मोबाइल के लिए देगा, ठीक है जी. सो ये तो हो गया हमारा मीनिंग रिलेटेड टू मालवेयर्स है क्या. अब हम करेंगे इनके सब पार्ट्स जो कि इसके अंदर आते हैं. तो मैंने आपको बता दिया कि मालवेयर एक बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं वगैरह वगैरह. तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि है वायरस. देखिए, हमारी कंट्री में और बहुत सारी कंट्री में आजकल भी वायरस चल रहा है. देखिए, वायरस का क्या मतलब होता है? वायरस का मतलब होता है जो एक से लेके दूसरे को हो गया, दूसरे को लेके तीसरे के साथ हो गया, इस तरह से वायरस चलता है. तो देखिए, अगर हम अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको समझे, कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है, तो वो भी यही काम करता है. अगर मतलब एक ही चीज़ में आ गया, तो अगर वो उस चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं या दूसरी कोई स्लाइड खोलते हैं, अगर वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर भी वायरस चला जाता है. देखिए, इस तरह का कुछ साइन होता है इसका. वायरस जब भी हम कई बार खोलते हैं ना, तो टुन 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 ऐसी आवाज़ आती है कि वायरस डिटेक्टेड, ठीक है ना.
तो देखिए इसका मतलब समझते हैं। देखिए रेफर्स टू ऑल मालवेयर्स एज वायरस, वायरस को ही एज अ मालवेयर कहते हैं, बट वायरस उसका सब पार्ट होता है। बट देखिए हम कह तो देते हैं बट ऐसा होता नहीं, मैंने आपको बताया ना उसका सब पार्ट होता है, मालवेयर एग्जैक्ट नहीं होता वो। तो मालवेयर तो वायरस है क्या? अ वायरस मॉडिफाइज अदर लेजिटिमेट होस्ट फाइल्स इन सच अ वे दैट व्हेन यू एग्जीक्यूट अ फाइल इन द विक्टिम सिस्टम, मैंने आपको इस एग्जांपल से ही बता दिया कि आप क्या कर रहे हो, एक फाइल खोल रहे हो, उसके अंदर क्या है, वायरस है। फिर आपने क्या किया, उस फाइल को दूसरी फाइल के साथ अटैच किया, बट और उसके साथ भी चला गया। ऐसे ही हमारी कंट्री में भी वायरस चल रहा है ना, अगर एक को हुआ है तो वो दूसरे के साथ कनेक्ट होगा तो उसको भी हो जाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर में भी वायरस काम करता है, ठीक है। तो देखिए दे कंप्राइजेज, बस इसका जो इफेक्ट होता है मालवेयर से थोड़ा सा कम होता है, 10% कम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मालवेयर एक बड़ा होता है, वायरस उससे छोटा होता है। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो देखिए वायरसेस इन्फेक्ट अदर फाइल्स हो गया, मेरी एग्जांपल ही बेस्ट है, आपने हमेशा याद कर लेना है कोरोना वायरस को। ओके जी। तो रियली हार्ड टू, हाँ इसको हार्ड होता है क्लीन करना, हमारी कंट्री में भी इसको क्लीन करना हार्ड हो गया है। सो इस तरह से इसको कंप्यूटर में भी क्लीन करना हार्ड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आइदर डिलीट और क्वारंटाइन, हम भी क्वारंटाइन हुए हैं। तो देखिए बिल्कुल सेम मीनिंग है, वायरस का कुछ भी अलग मीनिंग नहीं है, यही इसी तरह से इसकी वर्किंग आईसीटी में होती है। क्लियर? डोंट गेट रिड ऑफ द वायरस इटसेल्फ। ओके जी। तो इस अपने आप वो कई बार कम ही नहीं होता, अपने आप ख़त्म नहीं हो रहा ना, कोरोना वायरस भी इसी तरह से ये अपने आप नहीं हो पाता। तो देखिए हम इसको क्लीन कैसे करेंगे, हम अलग से सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। आईसीटी में तो चलो हो जाएगा, किस हद तक तो हो जाएगा, बट हमारी कंट्री में नहीं हो पा रहा तो वो बात अलग आ जाती है। तो वायरस तो आपको क्लियर हो गया, वायरस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं वोम। देखिए आपने अर्थवॉर्म समझा होगा, अर्थवॉर्म होता है एक, है ना। तो वो अच्छी तरह से जो ज़मीन होती है उसको खुद ही वो रेप्लिकेट कर देता है। इसी तरह से जो वॉर्म होता है वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ही होता है। अगर मैं कहूँ जैसे यहाँ पे एक पिक्चर को दिखाया गया है, अगर इसमें वॉर्म है तो आप कुछ डाटा इस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसके अंदर भी आ जाएगा। तो अगर आप इसमें करने जा रहे हो तो उसमें भी जाएगा ही जाएगा, इसी तरह से। तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ही है। तो वॉर्म से ही आपने समझ लेना है, जैसे अर्थवॉर्म होता है वो खुद ही मिट्टी को खोद देता है, खुद ही मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, रेप्लिकेट कर देता है। इसी तरह से जो वॉर्म होता है वो भी खुद ही रेप्लिकेट कर रहा है अपने आप को एज अ गंदा वायरस। यस। तो एंड स्प्रेड्स विदाउट एंड यूज़र एक्शन। तो मतलब एंड यूज़र के एक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फार्मर की खुद की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, और वॉर्म खुद ही रेप्लिकेट कर देता है अर्थ को। उसी तरह से इसमें भी यूज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए कॉजिंग रियल डिवेस्टेशन, अपने आप ही वेस्ट हो जाता है, अपने आप ही खुद ही कर देता है। ओके। तो वायरसेस नीड एंड यूज़र, हमेशा वायरस को ज़रूरत होती है, यूज़र की ज़रूरत होती है ना। जैसे वायरस यहाँ से इस पर्सन को है तो दूसरे पर्सन में आ जाएगा, तो यूज़र की तो ज़रूरत होगी तभी आएगा वो। अगर यूज़र को है तो वॉर्म को ज़रूरत नहीं होती यूज़र की। ठीक है जी, ये तो आपको भी याद हो गया। ओके। तो देखिए जो वॉर्म होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है इन द प्रोसेस, एंड वो डिस्ट्रॉय तो करेगा ही करेगा सिस्टम को, क्योंकि वॉर्म है वो। ओके। व्हेन वन पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओपन्स एन ईमेल, समझ लो कि एक पर्सन ने ओपन की अपनी ईमेल, दैट कंटेन्स, उसके अंदर क्या था, वॉर्म था। ओके। द एंटायर नेटवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन कुड गेट इन्फेक्टेड इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो उसी तरह से वो सेल्फ रेप्लिकेट हो जाएगा। तो वॉर्म से मैंने अर्थवॉर्म की आपको एग्जांपल दे दी, उससे आपको याद हो जाएगा, इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जी, हमने 2 याद कर लिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रोजन। देखिए ट्रोजन को देख के आपने याद करना है कि ट्रोजन की कहानी थी। देखिए वॉर हुआ था, बहुत पुराना वॉर था वो।
अभी मुझे कंट्रीज़ का नाम तो नहीं याद आ रहा। क्या हुआ था कि स्टोरी है इसकी, ट्रोजन ना उन्होंने क्या किया, वॉर के लिए उन्होंने एक कहा कि हम चलो सहमति कर लेते हैं, हम आपको गिफ्ट देंगे। तो गिफ्ट में उन्होंने क्या दिया, एक बड़ा सारा हॉर्स दिया, इसी तरह का हॉर्स था वो। तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बहुत सारे उनके बंदे थे, ठीक है ना, जो कि लड़ाई कर सकते थे, वो उनके अंदर थे। तो उन्होंने वो सेंड किया। तो जब वो खुला, जब वो उन्होंने हॉर्स को खोला तो उसके अंदर बहुत सारे लोग निकले। तो वॉर वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह से वो मतलब उन्होंने चुपके से किया, चुपके से किया ना, मतलब हॉर्स के अंदर था वो, बीच में किया। ओके तो देखिए ट्रोजन है क्या, ट्रोजन्स रिमाइंडिंग यू ऑफ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर की बात तो मैंने आपको समझाई दी, ठीक है जी। तो देखिए ट्रोजन मोस्टली अराइव्स बाय ईमेल और स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड वेबसाइट्स दैट यूजेस विजिट। देखिए जो वेबसाइट के अंदर ही होता है, मैंने बताया ना आपको, वो अंदर ही थे, वो लोग उसके अंदर ही थे। इसी तरह से वेबसाइट के अंदर ही ये ट्रोजन होता है। तो अगर हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो ट्रोजन फैल जाता है। अ यूज़र में फाइंड अ पॉपअप, मतलब एक पॉपअप ऐड आ जाती है हमारे पास, ऐसी स्लाइड आ जाती है। तो उसके अंदर वो बताता है दैट टेल्स हिम सिस्टम वॉज इन्फेक्टेड। उसको बाद में बताता है कि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया है क्योंकि आपने कोई ऐसी वेबसाइट खोली होगी। तो द पॉपअप वुड इंस्ट्रक्ट हिम टू रन अ प्रोग्राम टू क्लीन हिज सिस्टम। तो पॉपअप आएगा, फिर आएगा कि इसको आप क्लीन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, चलो हाँ, आप सोचोगे कि हाँ क्लीन कर लूँ यार, कहीं फैल ही ना जाए। तो जब आप क्लीन करने जाते हो तो उसके अंदर तो होता ही है, आपको लगता है कि आपके फ़ायदे की बात हो रही है। इसी तरह से वॉर में भी उनको लग रहा था कि हाँ ये सहमति हो रही है, तो अच्छा सा गिफ्ट दिया है। बट जब उन्होंने खोला तब उसके अंदर क्या था, ट्रोजन था। इसी तरह से पॉपअप ऐसा आता है कि आपको कहता है कि क्लीन कर लेते हैं सिस्टम को, बट वो क्लीन तो होने में रहा, तो वो क्या करेगा, आपको ख़राब कर देगा, आपके पीसी को ख़राब कर देगा। तो इसी तरह से ट्रोजन होता है। ट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मालवेयर का सबसे बड़ा लेवल होता है, तो क्योंकि इसमें अंदर छुपा होता है इसलिए। तो दिस इफेक्टिवली रेंडर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूजलेस। तो ये अपने मतलब जो हमने बड़े बड़े सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं उसको एज ए यूजलेस बना देता है, इतना डेंजरस होता है, ठीक है जी। अब आपको ट्रोजन भी याद हो गया होगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके जी, तो अब हम चलते हैं रैनसमवेयर। नेक्स्ट है रैनसमवेयर। देखिए रैनसमवेयर का क्या मतलब है, जब हम आपने याद रखना है रैनसम का मतलब होता है कि कुछ एज अ मनी बैक करनी, मुझे भी कुछ पैसा चाहिए, एज अ पे करो। रैनसम का मतलब होता है कि पे करना होगा मुझे पहले तो। ओके तो रैनसम मतलब कुछ सम दो, मुझे कुछ सम दो, रैनसम। गिव मी समथिंग, आपने ऐसे याद रख लेना, गिव मी समथिंग। ओके तो ये क्या करता है, रैनसम कहता है कि डिमांड्स रैनसम फ्रॉम यू टू गेट देम बैक ऑन ट्रैक। अगर आपको अपना सारा सिस्टम ट्रैक पे चाहिए तो मुझे कुछ बैक में दो, गिव मी समथिंग, रैनसम। क्लियर। तो ये क्या करता है, द मेन इशू विद द रैनसम विच वुड स्प्रेड ट्रिमेंडसली फास्ट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दे इनक्रिप्ट ऑल फाइल्स इन अ सिस्टम और नेटवर्क रेंडरिंग देम इनअसेसेबल। बिल्कुल पूरी करप्ट कर देगा, आपकी इनक्रिप्ट कर देगा, फाइल्स को अपने पास रख लेगा। वो क्या करेगा, देखिए इस डायग्राम में भी आपको समझाया हुआ है कि वो क्या कह रहा है। ही सेइंग वी हैव योर फाइल्स, पे अप, मेरे पास तुम्हारी फाइल्स हैं, मुझे पहले पे करो, गिव मी समथिंग। तो वो क्या कहता है, व्हाट, कितना पे करूं। तो देखिए रैनसम नोट पॉपअप्स डिमांडिंग पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। वो करेंसी मांगेगा आपसे कि मेरे पास तुम्हारी फाइल्स हैं, मैं उसे डिक्रिप्ट कर दूंगा, तो अगर तूने मुझे करेंसी नहीं दी तो वो मैं बिल्कुल डिक्रिप्ट कर दूंगा। तो कई बार क्या होता है, ये रैनसमवेयर और ट्रोजन्स भी हो जाता है, ट्रोजन का रूप भी धारण कर लेता है। ट्रोजन क्या था, जो चुपके से आया था, वो क्या करेगा, आपसे पैसे ले लेगा। ये रैनसम आपसे
पैसे ले लेगा और फिर क्या करेगा, फिर भी हैक कर देगा आपकी फाइल्स को। इस तरह से वो ट्रोजन का रूप भी धारण कर देता है, जो कि चालाकी से चाल चलेगा। इस तरह से ट्रोजन चाल चल रहा था ना, चालाकी से आपको बुद्धू बना के, हाँ ऐसे इसी तरह से ये भी आपको बुद्धू बना देगा। क्या करेगा कि मुझे पैसे, वो पैसे तो ले लेगा पर वो बाद में डिक्रिप्ट कर देगा फाइल्स को। इसी तरह से रैंसमवेयर को याद करना है आपने। रैंसम, मुझे कुछ चाहिए पहले, फिर मैं तुम्हें वो वापस करूँगा। क्लियर, रैंसम भी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवेयर। देखिए एड, बहुत सारी एड को हम एड ऐसे ही लिखते हैं, एडवेयर। तो एडवेयर क्या है, मतलब बहुत सारी एडवर्टाइजिंग्स आपके कंप्यूटर में शो होने लग जाती हैं। जैसे कि मैंने इस पिक्चर में आपको शो किया है, बहुत सारी आ जाती हैं ना, वार्निंग वार्निंग वार्निंग, या कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्लिक हियर, आप इतने पैसे जीत गए हो, ये वो वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी ऐड आ जाती हैं टू एक्सपोज यूजर्स टू अनवांटेड पोटेंशियली मलिशियस एडवर्टाइजिंग। वो मलिशियस होती हैं एडवर्टाइजिंग। वो क्या कहती हैं कि हमारे पे क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, कंफ्यूज कर देती हैं और आपका जो सारा डाटा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो these ads most likely end up infected a user's device यूज़र के डिवाइस को ख़राब करना, इन्फेक्टेड करने के लिए ही होती हैं। तो देयर आर एडवेयर प्रोग्राम्स दैट रीडायरेक्ट, अपने आप रीडायरेक्ट हो जाती हैं। देखिए इस तरह से रीडायरेक्ट अपने आप खुली जाएंगी, खुली जाएंगी, खुली जाएंगी, फिर बंद ही नहीं होती हैं। तो during browser searches to look alike web pages that have promotions of other products की promotions कर रहे होते हैं बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो इनको, हाँ, हम इन एड्स को ईजियरली रिमूव भी कर सकते हैं। हम क्रॉस कर दें आप तो रिमूव हो जाएगा। तो एडवेयर तो याद हो गया आपको, एडवेयर से एडवर्टाइजिंग बहुत सारी खुल गई इस तरह से। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं स्पाईवेयर। स्पाई से क्या याद रखना है, देखिए स्पाईवेयर क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। स्पाईवेयर एज द नेम सजेस्ट हेल्प्स हैकर्स स्पाई अ सिस्टम एंड देयर यूजर्स। तो हैकर्स क्या करते हैं, सिस्टम को स्पाई कर देते हैं। अगर देखिए कैसे करते हैं, दिस काइंड ऑफ मालवेयर कैन बी यूज्ड फॉर की लॉगिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज़ वेयर thereby helping hackers gain access to personal data including login credentials। अगर मैं कहूँ कि मतलब कुछ इस तरह सा सिक्योरिटी सिस्टम अटैच किया होता है, जब मैं कंप्यूटर को खोलती हूँ तो देखिए मैं किसी कैफ़े में गई, ठीक है ना, वहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। तो जब भी मैंने की क्रीडेंशियल्स लॉगिन किए, मैंने अपना पासवर्ड टाइप किया यहाँ पे, है ना, तो उन्होंने क्या कर लिया, वो कैप्चर कर लिया। मतलब इस तरह का सिस्टम उनके पास होता है, ठीक है। तो मैंने उन्होंने कैप्चर कर लिया तो बाद में वो भी खोल लेंगे। तो नो डाउट वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो आपका। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, की लॉगिंग्स को हैक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, फॉर की लॉगिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज़, या उस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ को वो हैक कर लेते हैं। या इंक्लूडिंग लॉगिन क्रीडेंशियल्स भी, जो आप टाइप करते हो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड को टाइप करते हो, वो सेम टू सेम एज अ कॉपी कर लेते हैं। तो स्पाईवेयर इज ऑल्सो यूज्ड बाय द पीपल हु वांटेड टू कीप अ चेक ऑन द कंप्यूटर एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल पर्सनली। तो होता है ना, कई बार कैमरा वगैरह लगाया होता है कि हम इस पर्सन की एक्टिविटीज़ को चेक करें। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में भी लगाया होता है कि हम इस पर्सन की एक्टिविटीज़ को चेक करें। सो दैट इज़ नोन एज स्पाईवेयर। सो स्पाईवेयर लाइक एडवेयर इज़ ईजी टू रिमूव। हाँ, ये रिमूव हो सकता है कि आप चुपके से काम कर सकते हो। इस तरह से ये वर्किंग होती है। देखिए यहाँ पे पर्सन टाइप कर रहा है और वो अपनी अच्छे से काम कर रहा था और वो सिक्योरिटी वार्निंग शो होने लग गया, उसका पासवर्ड चेंज हो गया, कुछ भी हो सकता है। सो इस तरह से स्पाईवेयर काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है फाइललेस मालवेयर। फाइललेस, देखिए फाइललेस का क्या मतलब है कि उसमें कोई भी फाइल नहीं है, फाइललेस है वो। तो देखिए वाइल ट्रेडिशनल
मालवेयर ट्रेवल्स एंड इन्फेक्ट्स सिस्टम्स यूजिंग द फाइल सिस्टम। मालवेयर क्या करता था, मालवेयर फाइल्स को यूज़, हो सकता है ट्रेडिशनल मालवेयर्स फाइल्स को यूज़ करते हों, बट ये वाला मालवेयर क्या है, ये फाइललेस मालवेयर है। कैसे, इट ट्रेवल्स एंड इन्फेक्ट्स विदाउट डायरेक्टली यूजिंग फाइल, फाइल को नहीं ये यूज़ करेगा, ये क्या करेगा, सच मालवेयर एक्सप्लॉइट्स एंड स्प्रेड्स इन मेमोरी ओनली, वो आपकी मेमोरी में घुस जाएगा, वो कंप्यूटर की मेमोरी में घुस जाएगा, आपकी मेमोरी में नहीं, कंप्यूटर की मेमोरी में ये घुस जाएगा, क्योंकि इसको फाइल नहीं चाहिए, इसको मेमोरी चाहिए। तो देखिए, दे ऑल्सो स्प्रेड यूजिंग नॉन फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कोई फाइल नहीं होती, उस सिस्टम में ही घुस जाएगा, फाइल में नहीं घुसेगा, किस में घुसेगा, सिस्टम में घुसेगा या मेमोरी में घुस जाएगा। ठीक है जी। तो फाइललेस मालवेयर क्या करेगा, अटैक्स आर मोस्टली इनिशिएटेड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेजिटिमेट प्रोग्राम्स में घुस जाएगा, आपके प्रोग्राम में सीधा क्या करेगा, देखिए कोई फाइल नहीं है, यहाँ पे क्या है, सीधा सिस्टम है, सिस्टम में घुसा और उसको ओपन कर लिया, बस होगी बात ख़त्म। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको हो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर शेल, दस इट बिकम्स रियली टफ टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ अटैक्स। हाँ, इसको तो इस तरह के अटैक को आप कैसे हैंडल करोगे, ज़्यादातर ये हो जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर घुस जाएगा और ओपन कर लेगा, सिंपल सी बात है, फाइल लेस है, फाइल में नहीं घुसा, हो गया जी। अब हम चलते हैं मालवर्टाइजिंग भी सेम एड्स की तरह ही है, एडवर्टाइजिंग को एज अ कंबाइन कर दिया, माल प्लस एडवर्टाइजिंग, इस तरह से है ये। तो नॉट कंफ्यूज, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, एडवेयर से नहीं कंफ्यूज होना, बिकॉज जो माल एडवर्टाइजिंग को अलग सा नेम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है कि जो माल एडवर्टाइजिंग है इज़ द यूज़ ऑफ लेजिटिमेट एड्स और एड नेटवर्क्स टू कन्वर्टली डिलीवर मालवेयर टू अनसस्पेक्टिवली यूजर्स कंप्यूटर। देखिए ये क्या करेगा, अब आप समझिए, ये करेगा माल एडवर्टाइजिंग इज़ यूज़ ऑफ लेजिटिमेट एड्स, एक एड को आपको शो करेगा, बहुत सारी एड्स, या फिर एड नेटवर्क बनाएगा, नेटवर्क भी बना सकता है। वहाँ एडवेयर में तो सिर्फ आपको एड्स दिख रही थी, बट ये एड नेटवर्क बनाएगा आपके साथ। देखिए क्या करेगा, ये है यूज़र, ये है अटैकर है ना, ये क्या करेगा, ये मलिशियस बैनर एज अ एडवर्टाइजिंग शो कर देगा। वो क्या करेगा, जो यूज़र है वो इस ऐड वाली वेबसाइट को खोलेगा, जब खोलेगा उसको ऐसा कुछ दिखाई देगा, बट ये अटैकर क्या करेगा, पीछे से उसका जो मेटा डाटा है वो ले लेगा और उसको एज अ बैनर इस तरह से शो कर देगा। देखिए हो गया ना, नेटवर्क क्रिएट हो गया, इस तरह से नेटवर्क क्रिएट करता है ये माल एडवर्टाइजिंग। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं माइट पे टू प्लेस एन एड ऑन अ लेजिटिमेट वेबसाइट्स, है ना, इसी तरह से वो एड्स को शो कर देते हैं वेबसाइट में। व्हेन अ यूज़र क्लिक ऑन द एड, इस तरह से इसने भी एड पे क्लिक किया, इसको ये बटन टन 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 ऐसे करके शो होने लग गया, रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। The malware embedded in an ad might execute automatically without any action from the user. A technique refers to drive-by download. कई बार क्या होता है, कई बार तो आपको ऐड शो की जाती है, पर कई बार क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को, वो उस गंदी वाली चीज़ को उस किसी चीज़ के अंदर डाल देंगे, जिसको कहते हैं ड्राइव बाय डाउनलोड। अगर आप डाउनलोड करने जाओगे तो वो उसके अंदर ही होगा। इस तरह की टेक्निक भी होती है अटैकर्स की। तो मालवर्टाइजिंग आपको समझ में आ गया, जिसमें एड नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, या फिर इस तरह सा मालवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब उसके अंदर ही हो, तो वो जब आप डाउनलोड करने जाते हो तो आप रिस्क में आ जाते हो। तो द गोल ऑफ साइबर क्रिमिनल्स का क्या गोल होता है, इसको क्या चाहिए होगा, इसको मनी चाहिए होगी, ऑफ कोर्स आपकी डाटा चाहिए होगा, पर्सनल डाटा, क्या वो वहाँ से खोज के आपका पैसा निकाल सके, और इसको क्या चाहिए होगा, ठीक है जी। तो मालवर्टाइजिंग आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बोट। देखिए ये वो वाली बोट नहीं है, ये बूट है, इसको हम बोट नेट भी कह देते हैं, बोट नेट। तो जो बूट्स होते हैं
ये भी एक तरह के सॉफ्टवेयर्स ही हैं, क्रिएटेड टू ऑटोमेटिकली परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ये इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं कि वो खुद ही परफॉर्म कर लें सारे के सारे ऑपरेशंस को। तो देखिए, वाइल सम बूट्स आर क्रिएटेड फॉर रिलेटिवली हार्मलेस पर्पस, वैसे तो बूट क्रिएट किया जाता है कि अपने आप ऑपरेशंस होने लग जाएं, पर कई बार ये बूट्स इस तरह से भी होते हैं कि वो हार्मलेस पर्पस के लिए यूज़ किए जाएं। जैसे ये कई बार होते हैं वीडियो गेमिंग में भी होते हैं, इंटरनेट ऑक्शंस में भी होते हैं, ऑनलाइन कंटेस्ट्स में भी होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली होते हैं। तो देखिए, इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन। तो जो बूट्स होते हैं कैन बी यूज्ड इन बूट नेट्स, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स टू बी कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टीज़। तो जो कंप्यूटर्स हैं, ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं, वो कोई और ही पर्सन उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो एज अ वेब स्पाइडर, देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये गोला सा बनाया हुआ है। एज अ वेब स्पाइडर ना, वो इन्फेक्टेड वेबसाइट होती है, एज अ यहाँ पे वेब स्पाइडर को शो करने लग जाता है। दैट स्क्रैपर सर्वर डाटा, आपका डाटा खोलेगा, आपसे वापस ले लेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बूट नेट बना लेगा। बूट नेट मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इन्फेक्शन डाली उसने, फिर उसको कनेक्ट किया, फिर उसको कंट्रोल किया, और फिर मल्टीपल नेटवर्क से के साथ उसको अटैच कर दिया। और खुद ही हो रहा है, ये खुद ही हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो देखिए, फर्स्ट इन्फेक्शन, फिर उसको कनेक्ट किया, फिर उसको कंट्रोल किया, फिर मल्टीपल कंप्यूटर के साथ उसको डाल के वहाँ से डाटा को ले लिया। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मालवेयर डिस्गाइज्ड एज पॉपुलर सर्च आइटम्स ऑन डाउनलोड साइट्स, ये डाउनलोड साइट्स में ज़्यादातर मिलता है, ठीक है ना। और बहुत सारी आइटम्स में हो सकता है ये, ठीक है जी। तो आपको बूट समझ में आ गया, जो कि अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को। तो जस्ट जैसे एक में डाला आपने, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली दूसरों में, बहुत सारे में आके मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो इसको कहते हैं बूट नेट। नेट मतलब उसका नेटवर्क बना दिया, एक से जाके बहुत सारे में आ गया। क्लियर जी, बस ये हो गया बूट। नेक्स्ट चलते हैं बग। बग देखा होगा आपने, ऐसे इस तरह का बग होता है, बग। तो देखिए, बग क्या करता है, बग भी एक सॉफ्टवेयर है। अ बग इज अ फ्लॉ प्रोड्यूसेस एन अनडिजायर्ड आउटकम। ये है फ्लॉ प्रोड्यूसेस एन अनडिजायर्ड आउटकम। देखिए, ये क्या करेगा, दीज फ्लॉज आर यूजली द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर। ये ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है, एंड टिपिकली एग्जिस्ट इन द सोर्स कोड और कंपाइलर्स ऑफ अ प्रोग्राम। ये किस में आ सकता है, ये आपके कोड्स में आ सकता है। सोर्स कोड, ये देखिए कितने सारे कोड्स हैं ना, ये बाइनरी कोड्स, हाँ, ये उसमें आता है। बग किस में आता है, बी से, बग बी से बाइनरी कोड्स में, ठीक है। तो affect the program behavior and as a result can go for long periods of time before being discovered। तो उसको दोबारा आप डिस्कवर करो, ये लंबे समय तक, क्योंकि वो कोड में ही आ गया ना, कोड में ही एंटर हो गया, इसलिए बग है जो कोड में आ जाता है, सोर्स कोड में आ जाता है। ये ड्यू टू ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है, आपने कहीं गलती की, वहाँ से बग क्रिएट होके आपके कोड में चला गया। तो सिक्योरिटी bugs are the most severe types of bugs and can allow attackers to bypass user authentication। उसकी यूज़र की जो अच्छी वाली चीज़ें हैं, यूज़र की पर्सनल चीज़ें हैं, उस पर अटैक करेगा वो और सारा डाटा ले लेगा। तो बग्स आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आप अगर आपके पास नॉलेज होगी, अगर आपके पास एजुकेशन होगी, अगर आपके पास कंट्रोल होगा, कोड्स होंगे, कोड एनालिसिस टूल्स होंगे, तो वहाँ से आप बग को ख़त्म कर सकते हो। तो बग कहाँ से आता है, बग बाइनरी कोड्स में अटैच हो सकता है, आप ऐसे याद कर लीजिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं रूट किट। रूट किट क्या है, देखिए रूट होता है ना, जैसे मैं कहूँ कि मैंने इस रूट से जाना है, आज मैंने
जाना है रूट किट से, मतलब इस रूट से जाऊंगी मैं, इस रूट से नहीं जाऊंगी, इस वाली सड़क से नहीं जाऊंगी मैं, इस सड़क से जाऊंगी, इस रूट से जाऊंगी। इसी तरह से रूट किट है। देखिए क्या है रूट किट। अ रूट किट इज अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर डिजाइंड to remotely assess or control a computer without being detected by users। तो ये क्या करेगा, once a root has been installed, it is possible for the malicious party behind the rootkit to remotely execute files and steal information। तो अगर आपने वो मतलब रूट किट को अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, होता है ना ऐसे आपको बैनर शो हो जाएगा, तो आपको कहेगा कि ये वाला सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए, ये वायरस आपका ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आती है एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, तो देखिए आपने वो इंस्टॉल कर लिया, तो जब आपने इंस्टॉल कर लिया, वो उसका रूट था, वो उसकी चालाकी थी कि मैंने ऐसा दे दूँ। फिर रूट किट वाला पर्सन क्या करेगा, वो धीरे से जाएगा, बग क्रिएट करेगा, बॉम्ब फेंकेगा, पासवर्ड को देखेगा और खोल लेगा। हो गया जी, रूट क्रिएट कर लिया उसने, ठीक है। तो रूट किट इस तरह से अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर देगा। तो रूट किट प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिमूवल कैन बी डिफ़िकल्ट ड्यू टू देयर सिल्दी ऑपरेशंस। मतलब इसकी क्या होता है, जो रूट किट प्रिवेंशन है या उसका रिमूवल है वो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि देखिए रूट पे जा रहा है ना, इतने सारे स्टेप्स वो खुद ही कवर कर रहा है रूट किट वाला, तो आपको वो उसको करेक्ट करने में कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसलिए वो सिल्दी ऑपरेशन हो गया। तो रूटकिट डिटेक्शन रिलाइज ऑन मैनुअल मेथड्स सच एज मॉनिटरिंग कंप्यूटर बिहेवियर बाय इरेगुलर एक्टिविटीज, सिग्नेचर स्कैन कर सकता है, आपके स्टोरेज डंप कर सकता है, एनालिसिस कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है जी। मैंने आपको बता दिया वो रूट से जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रूटकिट बाय रेगुलरली पैचिंग वल्नरेबिलिटीज यस इन द सॉफ्टवेयर। सो देखिए बहुत सारे आप पैचिंग कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर्स को और डाउनलोड कर सकते हो अच्छे अच्छे वाले, जो आपके वायरसेस को ख़त्म कर सकें और जो आपको ये बताएं कि दिस इज़ नॉट वैलिड, यू डोंट डाउनलोड दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स या दीज काइंड ऑफ फाइल्स आप ना डाउनलोड करें या एप्लीकेशन ना डाउनलोड करें। तो इस तरह के आपके वल्नरेबिलिटी सॉफ्टवेयर्स आपको डाउनलोड करने होंगे, सो आप इसमें से बच सकते हो। तो रूट किट से आपने समझ लिया वो रूट से जा रहा है, क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं स्पैम। दिस इज़ द मोस्ट फेमस वायरस, ठीक है ना। वायरस नहीं हो सकता ये। देखिए स्पैम मेल सबको आती हैं, किसको नहीं आती, मेरे को खुद आती हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो देखिए स्पैम इज़ इलेक्ट्रॉनिक सेंडिंग ऑफ मास अनसोलिसिटेड मैसेजेस, बहुत सारी मेल्स आ जानी, इनकी जो ज़रिया होता है, जो वायरस को मतलब एज बहुत सारा कन्फ्यूजन देने का वो ज़रिया होता है, मैसेजिंग के थ्रू, टेक्सटिंग के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, फॉरम्स के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू, इसी थ्रू के आते हैं वो, ठीक है ना। बहुत सारे मैसेज होते हैं, अनसोलिसिटेड मैसेजेस होते हैं। तो स्पैम को हम नॉट एक्चुअली ये मालवेयर, मैंने आपको बता दिया कि ये मालवेयर नहीं कहलाया जा सकता, ये मेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मतलब दिमाग ख़राब करने वाला काम होता है, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन कंप्यूटर्स दैट आर इन्फेक्टेड विद वायरसेस, जिसमें खुद ही वायरसेस होते हैं, व्रूम एंड अदर मालवेयर्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट स्पैम मेल्स, spam messages containing more malware. Users can prevent getting spammed by avoiding unfamiliar। आप इनको कैसे ख़त्म कर सकते हो, इनको जस्ट अवॉइड कीजिए, डाउनलोड ना करें, क्लिक ना करें, इनके एड्रेस पे ना जाएं, ठीक है। आप अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इनके एड्रेस पे ना यूज़ करें, तो इस तरह से आप प्रिवेंट हो सकते हो। दिस इज़ नोन एज स्पैम मेल्स, क्लियर जी, हो गया। नेक्स्ट है जी की लॉगर्स। की लॉगर्स क्या है, देखिए की लॉगर्स होते हैं ना, जैसे आप पासवर्ड को अपने कीबोर्ड से आप लॉग इन करते हो, इसी तरह की लॉगर होता है। तो की लॉगर क्या है, ये भी एक तरह का स्पाईवेयर है। मैंने स्पाईवेयर को क्या करवाया था आपको याद, कि वो कैमरा वगैरह लगा के आपके वो क्रीडेंशियल्स को देख रहे हैं, स्पाईवेयर में ऐसी था ना। तो इसी तरह से की लॉगर भी है। की लॉगर जब भी आप कीबोर्ड को यूज़ करते हो टू लॉग इन, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, वो मॉनिटर कर देते हैं।
तो बिजनेसमैन भी आप अपने एम्प्लॉयज़ के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए ये यूजली यूज़ करते हैं। और कई बार पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं अपने बच्चों या चिल्ड्रंस के बिहेवियर को ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में देखने के लिए, वो भी यूज़ करते हैं कि कहीं वो और तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं सर्च कर रहे इस तरह से। तो देखिए ये आपने क्या किया, आपने कीबोर्ड में आपने किया तो वहाँ से उन्होंने मॉनिटर कर लिया, आपके पेरेंट्स ने मॉनिटर कर लिया। तो की लॉगर्स इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्लियर जी। की लॉगर्स कैन बी इंसर्टेड इनटू अ सिस्टम, अपने सिस्टम में आप इंसर्ट कर सकते हो थ्रू फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग एंड डाउनलोड्स के साथ आप उसको डाउनलोड कर सकते हो तो वो मॉनिटर हो जाता है। ठीक है जी। आप बाकी ये फ़िशिंग वगैरह, सोशल इंजीनियरिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो गाइज़ ये था लेक्चर जो कि हमने किया मालवेयर्स, थोड़े से आज कर लिए, थोड़े से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो राइट रेट कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।